एहतशामुल हक साहब तज्जियाकार की जानिब सर, कंसेंसस डेवलप होने की आपके पास भी इतलात होंगी कि कुछ चीज़ों पे हो चुका हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ मामलात हैं जिन पे मौलाना साहब अटके हुए हैं। एक तो वो मामलात सामने रखिएगा, दूसरा ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इस तरमीम को लेकर अभी से ही मामलात जो PTI बता रही है जी एबडक्शन शुरू हो चुकी हैं, उनके MNAs गायब हैं। ये क्या सिचुएशन बन रही है? इस तरीके से क्या पास करवाई जाएंगी और उसके बाद फिर रेपरकशंस क्या होंगे इसके? देखिए, अब्डक्शन से तो मुझे पहले मोहसिन रांझा साहब जो कि MLN के हम ना, उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है। ऑन रिकॉर्ड TV पे कल कह रहे थे, उन्होंने कहा किसी ने यही सवाल किया कि जी हमारे बंदों को गायब किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी गायब किया जा रहा है तो ये तो PTI का कसूर है ना कि अपने बंदों को संभाल नहीं पा रहे। चलें इसको तो छोड़ देते हैं। ये तो हमारे मुल्क में तो मेरा ख्याल है जब से बना है यही चीज़ें हो रही हैं। अब अहम बात इस वक्त यही है कि जी जो बड़े दावे किए गए थे, और आपने देखा 2 अटैम्प्ट पहले हुकूमत कर चुकी है इस 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कि जी आइनी कोर्ट बननी कम वक्त में। लेकिन आपने देखा कि आज भी खबरें थी कि काबीना का इजलास बुलाया गया है और कहा जा रहा था जी कंसेंसस हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। काबीना का इजलास आपने देखा मुलतवी किया गया। उसके बाद कहा गया कि जी काबीना के इजलास की मंजूरी के बाद इसको पार्लियामेंट में, जिसका इजलास आपने देखा दोनों हाउसेस का बुलाया हुआ है, लेकिन साथ ही कह दिया गया, बता दिया गया कि जी ये एजेंडे में ये चीज़ है ही नहीं आनी तरमीम वाला मामला। तो इसको सामने रखते हुए तो आमना बज़ाहिर तो लगता है कि दावा बड़ा है, लेकिन शायद नंबर गेम जो 222 की बात हो रही है कौमी असम्बली में और 64 की बात हो रही है सेनेट में, वो बावजूद इस बात के कि अगर कुछ लोग इधर से उधर भी किए जा रहे हैं, मौलाना के बंदे भी मिला लिए जाएँ, तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगरचे दावा बड़ा यही है कि जी हमने सब कुछ कर लिया। अब सवाल 2 बड़े अहम। एक तो बात यह है कि जी 26वीं आइनी तरमीम, ये तो मुझे पता है आमना और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की सर्वाइवल और बका का मसला है कि इन्होंने इसको करवा के छोड़ना है। और आप मत भूलिएगा, एक से ज़्यादा दफ़ा आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे चुके हैं कि जी हमारे खदशात नहीं हैं, हमें यकीन है कि ये मंसूर अली शाह साहब जब आएँगे, नया सेटअप आएगा तो ये नए इंतखाबात की कहानी खुलेगी और फिर मामला उलट दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर सी बात है वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी नहीं, अब जिस अंदाज से चीज़ें आगे चल रही हैं इसको मंतकी अंजाम तक हमने पहुँचाना है। अब देखिए हम ना, एक बात तो यह है कि अब 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जहाँ हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत भी कर रही है, बेंच पे आ गई है बजाय कोर्ट के, और इसी तरह कहा जा रहा है कि जी आर्टिकल 8 जो बुनियादी हकूक़ है उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 175 को ज़रूर छेड़ा जाएगा। वो है आर्टिकल 175 जिसमें इख्तियारात दिए गए थे 19वीं तरमीम के ज़रिए, जिसमें ये जो आपने देखा पार्लियामेंट का रोल ख़त्म हो गया था। पार्लिमानी कमेटी जो सजेस्ट करती थी, जो तय करती थी कि जी कौन कौन जजेस किस तरह बनेंगे, उसको ख़त्म कर दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। बल्कि कहा जाता है कि 18वीं तरमीम मंजूर होने के बाद अंगूठा रखवा के 19वीं तरमीम करवाई गई थी। तो ये 19वीं तरमीम में से कोई कहा जा रहा है 80-90% चीज़ें निकाल दी जाएंगी। और ये अगर बेंच भी बन जाता है, आइनी बेंच भी बन जाता है, तो हम ना जुडिशल कमीशन के ज़रिए वो इस तरह चीज़ें तय कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं होगा, ये एक सेपरेट अदालत हो जाएगी। उस तरह तो नहीं होगी जिस तरह पहले है। यानी आप कह रहे हैं बेंच बनने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे PTI को एतराज़ात बेंच बनने पर भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बनता है। देखिए हम ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल कर दिया। देखिए इस हवाले से जिस तरह आपने देखा गौर खान साहब भी और आमिर डोगर भी मुसलसल इनमें शिरकत कर रहे हैं, इस जो कमेटी है खुशी शाहज़ावली में, और मुशावरत के अमल में जारी हैं। और गौर खान का स्टेटमेंट भी आज इस लिहाज से अच्छा है कि हमें यकीन है कि चीज़ें इस अंदाज से तय की जाएंगी कि सबको लोग साथ लेके चलेंगे। सारा भरोसा उनका है इनके ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब की आमना जो गेम इस वक्त बनी है, वो चाहते हैं कि जी मेरा नाम, वाकई उनकी गुड्डी चढ़ी है, सेंटर स्टेज पे हुए हैं, बहुत रेलेवेंट है, तो ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि ये किसी हद तक इनके भी जो है ना, इनकी बातें मान ली जाएँ ताकि ये कंसेंसस के साथ, इत्तफाक़ राय के साथ इसको कर लिया जाए। लेकिन हम ना, इतनी आसानी से चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। जहाँ मेरी इत्तलात ये है कि जी आइनी बेंच पे कुछ एतराज़ात इस्टेब्लिशमेंट को भी है। इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है कि फ़रोग नसीम साहब जो है ना, मेरी इत्तला ये है कि वो जो है ना लॉ मिनिस्टर पहले जो रहे हैं, मुसलसल वो उनको अपना मशवरा दे रहे हैं। वहाँ से खबरें जो आती हैं कि नहीं भाई ये तो कोर्ट ही बननी चाहिए, बाकायदा बेंच नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनको तसल्ली दी जा रही है कि जी ठीक है, ये जो हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करना चाहती है कि जी ये मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद मौजूदा सेटअप ख़त्म नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा। और फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये तो एक बहुत ज़्यादा रोल हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का है कि हर छोटी बड़ी बात में वो सामने आते हैं और उनको उसको रोका जाए। वायदे भी आज आपने देखा हामिद खान साहब ने जो 2 लेके गए थे अपीलें, इनके लिए अपना
आईनी अदालत के ख़िलाफ़ उनको उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहा जा रहा है कि गौर खान साहब चाह रहे हैं बानी पीटीआई से मशवरा करके, मेरी इत्तलात के मुताबिक आमना गौर खान साहब बड़ी हद तक जो है ना वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ के हम कुछ जो है ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं या कोई इसमें से अपने लिए कुछ चीज़ें ऐसी निकाल सकते हैं तो मैं निकालनी चाहिए। लेकिन उनकी मुखालफत आपने देखा, ट्विटर पे देखें, अदरवाइज देखें सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ धड़ाधड़ जो है ना उनको गालियाँ, उनको लेके डाउट्स पाए जाते हैं पीटीआई सपोर्टर्स में। हम वो मामला आखिरी बात अब ठीक है, आखिरी बात आमना यह है कि फेस सेविंग करनी है, किसकी होगी, कैसे होगी। गेम बाकी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इतलात यही है कि हुकूमत करेगी, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, आज कल परसों। और मेरी इतला ये है कि बंदे उन्होंने मार्क कर लिए हैं। कौन से बंदे हैं? आज बाय द वे अख्तर मैंगल साहब ने जो कहा था हमारे मेंबरों को अगवा किया जा रहा है, वो खातून उनकी आज टीवी पे, अभी हमारे टीवी पर आ रही थी, उन्होंने कहा जी मैं तो मौजूद हूँ, मैं अगवा की गई होती, मैं यहाँ कहाँ से आती। तो ये है कि कुछ लोगों को विलिंगली, अब वैसे तो पीटीआई कहती है जी करोड़ रुपया, अरब रुपया ऑफर किया जा रहा है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख आमना बताती है कि इस खेल में सब कुछ होता है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ करने के बाद आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए जो दावा है कि जी उनके केसेस सुने जाएंगे और उनको आसानी दी जाएगी, ये होता है नहीं होता, ये $1 मिलियन को। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।